हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में लास्ट सेक्शन जो है सेक्शन 12 और सेक्शन 13 कवर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सेक्शन 12 टॉक्स अबाउट गार्जियन नॉट टू बी अपॉइंटेड फॉर माइनर्स अनडिवाइडेड इंटरेस्ट इन जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी। ठीक है, फॉर माइनर्स अनडिवाइडेड इंटरेस्ट इन जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी। हमने हर जगह देखा कि हम यूसीआई के रिगार्डिंग जो उस बंदे का, बच्चे का, माइनर का अनडिवाइडेड इंटरेस्ट होता है, हम उसके लिए कोई भी गार्जियन क्या है अपॉइंट नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं, इस सेक्शन में पढ़ते हैं। वेयर अ माइनर हैज एन अनडिवाइडेड इंटरेस्ट इन जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी एंड प्रॉपर्टी इज अंडर द मैनेजमेंट ऑफ एन अडल्ट मेंबर, दैट इज कर्ता, नो गार्जियन शैल बी अपॉइंटेड फॉर द माइनर इन रिस्पेक्ट ऑफ सच अनडिवाइडेड इंटरेस्ट। तो कह रहे हैं जब माइनर का कोई इंटरेस्ट है जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी में, उस प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग तुम कोई भी फैसला नहीं ले सकते, गार्जियन उसके लिए तुम्हें अपॉइंट नहीं करना, क्योंकि वो किसकी मैनेजमेंट में होती है, वो प्रॉपर्टी अडल्ट मेंबर की मैनेजमेंट में होती है, दैट इज कंसीडर्ड टू बी कर्ता हियर। ठीक है, नो गार्जियन शैल बी अपॉइंटेड फॉर माइनर इन रिस्पेक्ट ऑफ सच अनडिवाइडेड इंटरेस्ट। तो तुम कोई भी गार्जियन अपॉइंट नहीं करोगे। ठीक है, प्रोवाइडेड दैट nothing in this section shall be deemed to affect the jurisdiction of a high court to appoint a guardian in respect of such interest। कह रहे ठीक है, वो तो हमने कह दिया कि करता ही क्या है, सब कुछ उस चीज़ की देखभाल करेगा जो भी यूसीआई है उस माइनर का। पर कह रहे हैं कि अगर हाई कोर्ट ने कोई फैसला दिया है, अगर हाई कोर्ट किसी को अपॉइंट करना चाहता है कर सकता है। ठीक है, तो कह रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, शैल बी डीम्ड टू अफेक्ट नथिंग इन दिस सेक्शन, को कुछ भी अफेक्ट नहीं करेगा हाई कोर्ट के जुरिस्डिक्शन को। अगर हाई कोर्ट करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं अपॉइंट किसी और गार्जियन को भी। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू यूसीआई। सेक्शन 13 जो बहुत इंपॉर्टेंट भी है, जो हमने पूरा जो एक्ट है हमने इसके रिगार्डिंग ही पढ़ा है कि तुम कोई भी माइनर के रिगार्डिंग काम ऐसा नहीं करोगे, चाहे वो नेचुरल गार्जियन हो, चाहे वो टेस्टामेंट्री गार्जियन हो, अगर वो उस बच्चे के, माइनर के लिए या उसकी प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग बेनिफिशियल नहीं है, तब यू आर नॉट अलाउड टू डू एनी सच एक्ट। ठीक है, ये सेक्शन वही बोल रहा है। वेलफेयर ऑफ माइनर टू बी पैरामाउंट कंसिडरेशन। कोर्ट सिर्फ और सिर्फ माइनर के रिगार्डिंग देखेगा, कोर्ट सिर्फ और सिर्फ माइनर के रिगार्डिंग देखेगा कि क्या माइनर का वेलफेयर जो है, मतलब वो उसको सबसे ज़्यादा बेनिफिट होना चाहिए। ठीक है, अगर उसको बेनिफिट नहीं है तो मैं किसी भी चीज़ के लिए अलाउड नहीं करूँगा, कोर्ट कह रहा है। ठीक है, इन द अपॉइंटमेंट ऑफ डिक्लेरेशन of any person as a guardian of a Hindu minor by the court, welfare shall be paramount। कह रहे हैं अगर कोई भी पर्सन को मैं गार्जियन चूज कर रहा हूँ, चाहे मैं कैसा भी गार्जियन चूज करूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ बच्चे का वेलफेयर देखूंगा। ठीक है, नो पर्सन शैल बी एंटाइटल्ड टू द गार्जियनशिप बाय वर्च्यू ऑफ द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट और ऑफ एनी लॉ रिलेटिंग टू गार्जियनशिप इन मैरिज अमंग हिंदूज इफ द कोर्ट इज ऑफ ओपिनियन दैट हिज और हर गार्जियनशिप विल नॉट बी फॉर द वेलफेयर ऑफ द माइनर। कह रहे हैं चाहे इस प्रोविजंस में कुछ भी लिखा हो कि उस पर्सन का गार्जियन ये होना चाहिए, उस पर्सन का गार्जियन ये होना चाहिए, विल में क्या है, नेचुरल गार्जियन इसका नाम मेंशन किया करके गया वाई का। ठीक है, कोर्ट कह रहा है मेरे को नहीं पता, प्रोविजंस में चाहे कुछ लिखा हो, बट अगर बच्चे का वेलफेयर वहाँ पे एट स्टेक है, मतलब उसका वेलफेयर सलामत नहीं है, रिस्क पे है, तो मैं अपनी मर्जी से कोई भी गार्जियन चूज करूँगा। क्योंकि यहाँ बोला है, मेन हेडिंग ही देखो इसकी क्या है, क्योंकि वेलफेयर ऑफ माइनर पैरामाउंट कंसिडरेशन ही होना चाहिए। ठीक है, ये बताया सेक्शन 13 में। अब ये इसी के साथ हमारे सारे सेक्शन 13 के 13 कंप्लीट होते हैं हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट में। ठीक है, अब इसके बाद क्या है, मैं हिंदू एडॉप्शन स्टार्ट करूंगी, हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट। ठीक है, फिर आई एम थिंकिंग अबाउट कि हम हिंदू मैरिज एक्ट स्टार्ट कर दें फिर। ठीक है, इससे क्या हमारा हिंदू लॉ क्या है, कंप्लीट हो जाएगा। ओके, आपको कोई भी डाउट हो तो मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। आई होप यू ऑल अंडरस्टूड इट। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल टू गेट नोटिफिकेशन फॉर न्यू वीडियोज। थैंक्स फॉर वॉचिंग।